एक बहू की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए और उसकी सास कहे कि तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमरा हंसी से गूंज रहा था। सुष्मिता अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे नहीं यार, मैं कौन सी अपनी सास की उम्र भर सेवा करने वाली हूँ। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरी सास को खाना बनाकर खिलाने का शौक़ है, तो मेरे खाना बनाने वाले के पैसे बच जाते हैं, वरना इस सोसाइटी में तो खाना बनाने वाली 5,000 से कम नहीं लेती हैं। अगर मैं घड़ियाली आंसू बहाकर सास को यहाँ नहीं ले आती तो वो मेरी जेठानी अपने यहाँ के सारे काम करवाती और महारानी खुद आराम करती। अब पापा जी तो रहे नहीं तो ये भी अच्छा हुआ, वरना दोनों यहाँ रहते तो मेरी सास तो उनकी ही सेवा में लगी रहती। अब अकेली हैं तो चुपचाप सारे घर वालों के लिए खाना बना देती हैं, सब्जियाँ साफ़ कर देती हैं और भी छोटे छोटे काम हो जाते हैं। मेरी तो मौज हो गई है। किटी में आ रही हूँ, बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, अभी तो बुढ़िया बाथरूम में नहाने गई है, आती ही होगी। ये कहकर सुष्मिता पीछे पलटी तो देखा उसकी सास खड़ी थी। उन्हें देखकर सुष्मिता शर्म से पानी पानी हो गई। उसे कुछ कहते नहीं बना। अब बारी रजनी जी की थी। बहू, बाथरूम में वो गर्म पानी की मशीन से पानी नहीं आ रहा था और अच्छा हुआ जो नहीं आया। मैं तुमसे मशीन के बारे में पूछने आई थी और इसी बहाने मुझे तेरी हकीकत पता चल गई कि तेरे मन में मेरे प्रति क्या भावना है। तू मुझे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरी औकात इस घर में सिर्फ खाना बनाने वाली बाई जितनी है। मुझे खाना बनाने का शौक़ है। यही बात तू हंसी खुशी से बोल देती कि मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो उनके आने से आराम हो जाता है। वो तो माँ की तरह मेरी देखभाल करती हैं। सिर्फ 2 प्यार भरे शब्द सुनकर तो कोई भी इंसान खुश हो जाता है। मुझे भी बस प्यार और सम्मान चाहिए, वरना खाना तो वृद्धा आश्रम में भी मिल ही जाता है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुझे अपने ससुर जी की मौत का भी ज़रा दुख नहीं है। बहू, तेरी जेठानी इतने सालों से मेरी ही नहीं तेरे ससुर जी की भी देखभाल कर रही थी, पर उसने तो कभी ऐसे कड़वे वचन नहीं बोले। वो मुझे माँ नहीं पर सास को जो आदर सम्मान मिलता है वो देती थी। उसने तो अभी भी 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, फिर भी उसने मुझे रोका नहीं। उसने यही कहा कि मम्मी जी आप सुष्मिता के यहाँ जा आइए, आपका मन जहाँ करे आप वहाँ रहिए। आपके 2 बेटे हैं, 2 घर हैं, आप कहीं भी रह सकती हैं। सासू माँ आपका बंटवारा तो नहीं हुआ है, आप तो दोनों बेटों की माँ हो। अपनी मर्जी से किसी भी घर में कितने वक्त तक भी रहो। सुष्मिता, इतना अपमान होने के बाद मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगी। मेरे बेटे को कह देना कि अगर उसको मुझसे मिलना हो तो वो अपने बड़े भाई के घर में आकर मिल जाए। सुष्मिता शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि उसने अपनी सहेली के आगे अपनी सास का अपमान कर दिया और अपनी अकड़ लिए चुपचाप खड़ी थी। रजनी जी ने सामान बांधा और अपने बड़े बेटे के घर रहने चली गईं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।